वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, गांव की लड़की को अकेला देख शहर के लड़के ने किया कांड। शहर के में कॉलेज में पढ़ने वाला अमित छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी मां बोली, मेरी सहेली चंदा आई थी, वह और उसकी बेटी रंभा तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई थी कि तू जब भी गाँव आए तो उनसे मिलने उनके गाँव आ जाए, क्योंकि रंभा अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुन दूसरे ही दिन अमित अपनी माँ की सहेली चंदा से मिलने उनके गाँव चला गया था। जब अमित वहां पहुंचा तो चंदा और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर रंभा अकेली थी। अमित को देखकर वह बहुत खुश हुई थी। रंभा बेहद ही खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो अमित उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो वहाँ पे तुम्हें शहरी लड़कियों की जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर ये चुन्नी मुन्नी का फैशन नहीं है, कहकर अमित ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ रंभा के सुडौल उभारों से टकरा गए। उसकी छुअन से अमित के बदन में बिजली सा करंट जैसा झटका लगा। ऐसा ही झटका रंभा ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो अमित उससे बोला, ये लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहाँ पर तुम शहर की लड़की की तरह रहना होगा, उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी, उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गाँव लड़कियाँ शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती होगी। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, ये सब पाप होता है। अगर तुम पाप पुण्य के चक्कर में फंसकर ये सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही रहकर चूल्हा चौके के कामों को करते हुए अपनी जिंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके जिंदगी के मजे लेना। इसके बाद अमित ने उसके नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसके हाथ की छुअन से रंभा के तन बदन में बिजली सा करंट लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। रंभा के माँ बाप खेतों से शाम को घर आते हैं, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। ये सोचकर रंभा ने धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर अमित ने अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों के सब कर लिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो रंभा ने उसे देसी घी का गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाया और हलवा खाने के बाद अमित आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर रंभा का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वह उसके ऊपर लेट गई और उसे चूमने लगी तो वह उससे बोला कि तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। रंभा ने अमित के कपड़ों को उतारते हुए कसस भरी। कुछ ही देर बाद प्यार का खेल होकर के वो पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब रंभा के माँ बाप खेतों से घर लौटे तो अमित को देखकर खुश हो गए। रंभा भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। आज की कहानी इतनी ही। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।